हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंटरमीडिएट क्लास में एक लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। और इसके राइटर का नाम है एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन वेरी फेमस पर्सन इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड एंड ए ग्रेट स्कॉलर, एक ग्रेट लीडर। उन्हीं के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, टीचर्स डे, वो इन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है। वेरी फेमस पर्सन, एक ग्रेट स्कॉलर, वेरी जीनियस पर्सन, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन्होंने एक लेसन लिखा है वुमेन्स एजुकेशन। इसमें इन्होंने स्त्री शिक्षा के बारे में बताया है। तो देखते हैं। यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें औरतों के लिए बड़े अवसर हैं। फॉर कहाँ अवसर हैं? इन सोशल वर्क, सामाजिक जीवन में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन में। मतलब कहने का यह है कि आज औरतें हर जगह पुरुषों के समान ही हर जगह अवसर दिए गए हैं। नेता भी हैं औरतें, राजनेता भी हैं, और कवि भी हैं, और सोशल वर्कर भी हैं। हर जगह अपॉर्चुनिटी मिली है औरतों को। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रेस्ट्रेंट मैनर्स। क्या कहता है राइटर? व्हाट डज मिस्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से? समाज को अनुशासित मन वाली और संयमित औरतों की आवश्यकता है। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप चाहे जैसा भी कार्य करते हैं, जिस तरह का कार्य करते हैं, यू शुड ब्रिंग इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड, आपको इसे अपने अनुशासित मन से और ईमानदारी से करना होता है। You will then succeeded and have the joy of your work. जब आप इसे अपनी श्रद्धा के साथ करेंगे तो तभी आपको अपने कार्य में आनंद आएगा। Actually, in our society, education so far as girls education, हमारे समाज में जहां तक स्त्री शिक्षा की बात है, लड़कियों की शिक्षा की बात होती है, is concerned is not widespread enough, इसमें गहनता की कमी है। हमारी जो शिक्षा है वो विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू एजुकेशन ऑफ गर्ल इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड एनकरेजमेंट। इसलिए जो भी संस्था स्त्री शिक्षा का प्रबंध कर रही है वो प्रोत्साहन के योग्य है और मान्यता के योग्य है। उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। But I am annexes that the kind of education that is imparted must not only be broad but should also be deep. लेकिन लेखक उत्सुक है कि जो शिक्षा दी जा रही है वो केवल विस्तृत ही न हो, उसमें गहनता भी हो, उसमें गहराई भी हो, उसका कोई उद्देश्य भी हो, वो पर्पज के लिए हो, कुछ उद्देश्य हो जीवन में, ऐसा होना चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हमारी शिक्षा में गहनता की कमी है। We may become learned and skilled, हम ज्ञानवान हो सकते हैं, चतुर हो सकते हैं, but if we do not have some kind of purpose in our life, लेकिन यदि जीवन में हमारा कोई पर्पज नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, our lives themselves become blind, blundering and bitter, तो हमारा जीवन जो है भूलों से भरा, कड़वाहट से भरा हो जाता है। यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई में कोई उद्देश्य होना चाहिए। हमारी शिक्षा में गहनता की कमी है। द राइटर इज सेइंग दैट एस राधाकृष्णन इज टेलिंग अस दैट आवर एजुकेशन शुड हैव एनी पर्पज इन द लाइफ। पर्पज इज एसेंशियल। विदाउट पर्पज आवर एजुकेशन इज नॉट गुड।
आई मीन टू से वी शुड हैव ए टारगेट, टारगेट रखना जरूरी है। तो आगे क्या कहते हैं राइटर, एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज द हिम्स एंड विद सेइंग शांति शांति शांति। जब हम कोई भजन शुरू करते हैं, कोई स्तुति करते हैं, तो उसका अंत करते हैं शांति 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 कहकर। क्या कहते हैं राइटर, द टीचर एंड द pupils आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। सलाह देते हैं अध्यापकों को और स्टूडेंट्स को एक दूसरे से घृणा करने से बचना चाहिए, मतलब घृणा नहीं करनी चाहिए। अब बहुत ही बढ़िया स्टेंजा, बहुत ही बढ़िया स्टोरी पैराग्राफ जिसमें लेखक ने स्त्रियों के विशेष गुण बताए हैं। स्त्रियों के विशेष गुण क्या है जो स्त्रियों को पुरुषों से अलग करते हैं। कंपेशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन मैन। दया ऐसा गुण है, हमदर्दी, जो औरतों का अधिक विशेष गुण है आदमियों के बजाय। आदमी में होता नहीं इतना जितना औरतों में होता है। आई रेड रिसेंटली ए बुक विच स्पीक अबाउट द डेक्लाइन ऑफ वुमेनहुड। मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें स्त्री के पतन की बात बताई गई है। और स्त्री का पतन क्यों हुआ है, राइटर बताते हैं हमें, एस राधा कृष्णन इज टेलिंग अस दैट स्त्री का पतन क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें दया की कमी आई है। जितनी दयावान होती थी इतनी है नहीं। एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डेक्लाइन इन कंपेशन। क्योंकि हमदर्दी में कमी आई है इसलिए पतन हुआ है। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपेशन। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं औरतों का विशेष गुण है कंपेशन, हमदर्दी, दया। इफ यू सहानुभूति, इफ यू डू नॉट हैव कंपेशन, यदि आप में सहानुभूति नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मनुष्य नहीं है। इट इज देयरफॉर एसेंशियल, इसलिए जरूरी है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, सभी के लिए, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कॉन्सिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपेशन। इसलिए सभी के लिए जरूरी है कि उसमें सहयोग हो, हमदर्दी हो, दया हो, इन गुणों का विकास करना जरूरी है। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल। इनके बिना हम ह्यूमन एनिमल हैं, नर के रूप में पशु हैं, नर पशु हैं, नर पशु, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा लेसन है, प्रेरणा वर्ध लेसन है। इसमें राइटर हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताता है स्त्री शिक्षा के बारे में। अब स्त्री के इंपोर्टेंस बता रहा है। क्या कहा है, 2 लाइनों में स्पष्ट हो जाएगा स्त्री का इंपोर्टेंस। क्या कहता है राइटर, गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी स्त्रियां दो, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता जो है ना वो महान हो जाएगी। क्योंकि स्त्रियां ही सभ्यता को महान बनाती हैं। घर में सबसे पहला टीचर बच्चे का कौन होती है, उसकी माँ होती है। मदर इज द बेस्ट टीचर, मदर सबसे अच्छा टीचर है। गिव अस गुड मदर्स, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमें अच्छी माताएं दो, हमारा देश महान हो जाएगा। शिवाजी को महान किसने बनाया, उनकी माता ने। महाराणा प्रताप को महान किसने बनाया, उनकी माता ने। तो पहला गुरु कौन है, माता। राइटर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ए वेरी ग्रेट पर्सन, वेरी ग्रेट स्कूलर, जीनियस पर्सन इन द वर्ल्ड। जब कभी शिक्षा की बात होती है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सबसे ऊपर आता है। इतने बड़े विद्वान थे, और केवल विद्वान ही, राजनेता भी थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी रहे हमारे देश के। और इन्हें टीचर्स से विशेष लगाव था, बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ ए वेरी सक्सेसफुल टीचर। बिफोर बीइंग ए लीडर ही वाज ए टीचर। लीडर होने से पहले टीचर रहे। तो उन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा, तब से शिक्षक दिवस मना रहे हैं हम इनके जन्मदिन को। तो इसमें इस लेसन में द राइटर वांट टू टेल अस अबाउट द वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के बारे में बताता है जो बहुत जरूरी है। अगर वुमेन एजुकेशन होगी तो देश अपने आप ही ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। एक बात और देख लेते हैं। इन एंशिएंट टाइम आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम। प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। दे वर एंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ वेद्स, उन्हें वेदों को स्टडी करने का अधिकार था। दे वर आल्सो एंटाइटल्ड टू दी चैंटिंग ऑफ गायत्री जप, उन्हें गायत्री मंत्र को जपने का अधिकार था। ऑल दीज क्वालिटीज वर ओपन टू आवर वुमेन, ये सब जो चीजें थी
औरतों के लिए खुली थी, दीज थिंग्स, इन पर कोई रोक नहीं था। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड एंड वन ऑफ मेन साइन ऑफ दी दैट डीके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इन दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। लेकिन बीच में बाधा आई और औरतों को अधिकारों को खत्म कर दिया गया। यही कारण हुआ कि हमारी संस्कृति भी खत्म हो गई। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे। अगली वीडियो में